पढ़ा आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पेज फॉर जीएसटी रीड किया? पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा तो इम्पोर्टेंट है। अब सुनो, अभी चाहिए नहीं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, उससे होमवर्क आएगा आपको, आज से देना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे बताओ व्हाट वाज जीएसटी? रिमेंबर? Goods and Services Tax. Goods and Services Tax. When it was launched? 2017 1st of July. बराबर है? अच्छा, और is it a direct tax or an indirect tax? Indirect tax. Indirect tax का मतलब, what is the difference between a direct tax and an indirect tax? Direct tax का burden, can you shift it? No, you can't. इनकम टैक्स अगर आपके ऊपर है तो आपको ही देना है, वेल्थ टैक्स आपके ऊपर है आपको ही देना है, गिफ्ट टैक्स आपके ऊपर है आपको ही देना है। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना है? इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन बी शिफ्टेड। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन बी शिफ्टेड। शिफ्टेड इन द सेंस, मुझे बताओ क्या जीएसटी बिजनेसमैन अपने पॉकेट से देता है? कभी नहीं। जीएसटी अपने पॉकेट से कभी देना नहीं होगा। जो भी जीएसटी आप कस्टमर या रिटेलर से कलेक्ट करते हो, उसमें से जो भी आपने पे कर दिया उसको माइनस करते हो और नेट गवर्नमेंट को दे देते हो। तो जीएसटी इज नाइदर अ बिजनेसमैन्स एक्सपेंस नॉर इज, आप अपने जेब से 1 रुपया देते नहीं हो जीएसटी का, नाइदर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज मिलती है जीएसटी में, कुछ फायदा नहीं होता। तो बोलने का मतलब जीएसटी आपका ना ही इनकम है ना ही एक्सपेंस है, लेना है, कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को दे देना है, बराबर है? That's what is GST, Goods and Services Tax। अब ये 2 प्रकार के जीएसटी से हमें डील करना होता है। एक तो होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट। अच्छा, रेट्स याद है आपको? बता दें रेट्स ऑफ जीएसटी 0, 5, 12, 18, 20। कौन से आइटम्स कौन से कैटेगरी में आते हैं उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो चेंज भी होते रहते हैं। कोई 12 से 18 में चला जाता है, कोई 18 से 12, 12 से 5, ओके, ऐसा चेंज करते रहती है कमेटी। तो आपको लिस्ट ध्यान नहीं रखनी, खाली इतना कॉमन सेंस से याद रखना है कि जो एसेंशियल होते हैं उसपे कम रेट होता है, जो अमीर लोग यूज करते हैं लग्जरियस होते हैं उसपे ज्यादा होता है। एंड रेट तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो आपको मेनली ध्यान रखना है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट जीएसटी मतलब क्या? व्हाट इज इनपुट जीएसटी? एट द टाइम ऑफ परचेज, व्हाटएवर जीएसटी यू हैव पेड ऑलरेडी, दैट्स कॉल्ड इनपुट जीएसटी। What is input GST for us? It's an asset, prepaid expense. एडवांस में दिया है, बेनिफिट मिलना बाकी, तो वो एसेट है। जितना आप इनपुट पे करोगे उतना एसेट बढ़ेगा, बराबर? एंड व्हाट इज आउटपुट जीएसटी जो हम कलेक्ट करते हैं? लायबिलिटी। वो अपना नहीं है, अपने को गवर्नमेंट को देना है। इट्स लाइक प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मिल चुकी है लेकिन अपनी इनकम नहीं है, किसको देनी बाकी है? गवर्नमेंट। तो समझो आपने आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया है। व्हाट इज आउटपुट जीएसटी गाइस? वन सेकंड, व्हाट इज आउटपुट जीएसटी? लायबिलिटी। व्हाट इज इनपुट? एसेट्स। सो यू हैव कलेक्टेड आउटपुट ऑफ लेट्स से 60,000, यू हैव ऑलरेडी पेड इनपुट ऑफ 50,000। आपने कलेक्ट किया आउटपुट 60 एंड इनपुट ऑलरेडी पेड है 50, तो हाउ मच टैक्स विल यू पे टू द गवर्नमेंट? 60 minus 50, net tax is what you pay to the government at the time of filing the returns। जो आपका मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स होता है, जो भी जिसमें आप जिस कैटेगरी में आते हो बिजनेसमैन की, तो उसको आपको कब पे करना है? क्वार्टरली या मंथली। कितना पे करना है? नेट अमाउंट, आउटपुट माइनस इनपुट, उसको बोलते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपका इनपुट जीएसटी से आउटपुट जीएसटी कम है, इनपुट से अगर आउटपुट कम है, तो यू नीड टू पे एनी टैक्स। गवर्नमेंट को इसके लिए एसेट है, जब तक वो इनपुट से ज्यादा नहीं हो जाता आउटपुट, आप इनपुट से ज्यादा आउटपुट नहीं हो जाता तब तक आपको टैक्स भरने की जरूरत। आउटपुट जब ज्यादा हो जाता है इनपुट से, तब नेट अमाउंट आप गवर्नमेंट को दे। दैट्स व्हाट इज जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अपना जेब से 1 रुपया जाने वाला नहीं है। इट इज नाइदर अवर एक्सपेंस नॉर आवर, कीप दैट इन माइंड, ठीक है? On that note, we'll continue with the sum number 11. I think we had started with 11th sum. उसमें I think we have done till first 4, right? पहले 4 इंटीज हमने किए हो।
लेट्स कंटिन्यू, आगे पढ़ो। 14 से कंटिन्यू करते हैं, 14 से देखो क्या दिया 14th में, क्या दिया? Goods worth 1050 are burnt by fire. धीर सोमारी, goods burnt by fire. ठीक है, goods burnt by fire. सब लोग धीर सोमारी है. So it is loss by fire account debit. इस आया एंट्री आया सबको. Loss by fire expense पड़ा to what? पूरा रीजन लिखना है. Goods lost by fire. Lost by fire to goods lost by fire. 1050 being goods lost by fire. Being goods lost by fire. Write down. Being goods lost by fire. Being goods lost by fire. नेक्स्ट वन में थोड़ा सा करेक्शन है. रिसीव्ड कैश ऑफ 7,500 है 8,500. रिसीव्ड कैश 8,500. जस्ट मेक दैट करेक्शन. रिसीव्ड कैश 8,500 फ्रॉम नैना इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट. नैना कहां से टपकी? तो आई थिंक नैना आपके थर्ड ट्रांजैक्शन या फोर्थ में. कितना लेना था नैना से? क्यों 8512 समझ आ रहा है? गुड्स का सेल का वैल्यू प्लस जीएसटी कितना लेना था? 8512. और कितना दे रही है? 8,500. सो व्हाट इज दैट? 12 रुपीज सीडी. सीडी मतलब कैश डिस्काउंट. सो कैन यू फ्रेम द जर्नल एंट्री विथ डिस्काउंट? खुशी, नैना से पैसा आया विथ डिस्काउंट. We are receiving the money from Naina. Cash to Naina होता है with discount allowed की नहीं? Allowed. So debit की credit. Debit expense. So what will be your combined entry? Cash account debit, discount allowed account debit to what? Naina's account. ये आया आपको समझ में? नैना से कितना लेना था? 8512. और कितना आया? 8,500. तो 12 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट. 8,512 सॉरी 8,512. बराबर है? 8,512. हाउ डिड यू अंडरस्टैंड इट इज डिस्काउंट? इन फुल सेटलमेंट. इन फुल सेटलमेंट इज द हिंट. दिस इज बीइंग नैना's account settled at discount. Naina's account settled at discount. Being Naina's account settled at discount. Okay. This is on 18. तो नैना अपनी डेटर थी, डेटर कम हुआ और पैसा बढ़ा. तो कैश टू नैना बीच में डिस्काउंट इन फुल सेटल. मुझे एक बात बताओ, ये जो 12 रुपया डिस्काउंट ये आपने जीएसटी से काट के दिया है कि अपने पॉकेट से दिया? अपने पॉकेट, अपना एक्सपेंस. गवर्नमेंट को आप ऐसा नहीं बोलते मेरे को 12 रुपया कम मिला तो मैं आपको 12 रुपया कम दूंगा. वो डिस्काउंट आप जो भी देते हो, सीडी आप जो भी अलाउ करते हो, दैट्स आवर ओन एक्सपेंस. जीएसटी जो आपने टोटल कलेक्ट किया था, आई थिंक 912 वी हैव कलेक्टेड, राइट? 456 एंड 451 902 वी हैव ऑलरेडी पेड. दिख रहा है आपको उधर थर्ड और फोर्थ में, है ना? 451 इनपुट था, 456 आउटपुट था. 912 आपने कलेक्ट किया, 902 आपने पे किया. तो नेट 10 रुपीज आपको गवर्नमेंट को देना. उसमें आप कुछ कटौती नहीं करते, उसमें कुछ कम नहीं करते. बोलने का ये जो भी डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हो, इज इट आउट ऑफ जीएसटी और आउट ऑफ ओन पॉकेट? वो अपना एक्सपेंस. ठीक है, समझ में आया? अगर नैना हो गई सेटल. आगे बढ़ते हैं. ड्रॉन कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर पर्सनल पर्पज. Bhavya Patel, what is the entry? Drawings to bank. Very good. Drawings to bank. Did you all get it? Personal मतलब drawings बढ़ा तो debit and bank asset घट गए. Okay, घर पे जा रहा है पैसा. So drawings account
debit to bank account. Drawings account debit to bank account. Amount is 5,000. Drawings account debit to bank account 5,000. Being cash withdrawn from bank for personal use. ये अगर बैंक से घर पे गया है ना, अभी अगर बैंक से ऑफिस में आता तो क्या करता है? कैश टू बैंक. ऑफिस यूज के लिए आता तो इट वुड हैव बीन कैश टू बैंक. तो कैश एसेट बढ़ता और बैंक एसेट कम होता. बराबर. नेक्स्ट वन, पेड ECS कैश ऑफ. अच्छा, वापस एक करेक्शन है. 7,400 नहीं है, 8,400. Paid ECS cash of 8,400 to Mona in full settlement of her account. It's not 7,400, it's 8,400. Bila? Now what the hell is ECS cash? ECS का full form anyone? Sorry. ECS, Electronic Clearance System बोलते हैं. Okay? It is also a facility provided by the bank. बैंक के थ्रू आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है. जैसे NEFT था, RTGS था, IMPS था, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सबके लिए आप क्या यूज करते हो? बैंक. ECS के लिए भी क्या यूज करना है? बैंक. ECS कैश देख के कंफ्यूज मत होना. ECS आ गया ना, मतलब वो बैंक, तो बैंक के थ्रू. तो मोना को आप बैंक के थ्रू सेटल कर रहे हो. मोना को कितना पैसा देना था? ऊपर चेक करो, 8,422 देना था विद GST. बट दे कितना रहे? 8,400 इन फुल सेटलमेंट. तो 22 रुपीज क्या हो? डिस्काउंट. खुशी, टेल मी दिस. खुशी, टेल मी what entry you pass when you pay to Mona? Cash account, bank account debit to Mona. We are paying. Mona account debit to bank. Debit is the receiver and bank is the giver. और बीच में डिस्काउंट भी है. Discount allowed. अलाउड के रिसीव. सोचो Receiver. पक्का पे कर रहे हो ना? ज्यादा पे कर रहे हो कि कम? तो फायदा हुआ कि नुकसान? अच्छा नहीं. अरे कम पे करोगे तो फायदा होगा, ज्यादा पे करोगे तो नुकसान होगा. तो फायदा हुआ तो डिस्काउंट रिसीव. तो डेबिट की क्रेडिट? Credit. सब उल्टा बोलते. मोना टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव. डिस्काउंट रिसीव इज योर गेन. और अगर क्लिक नहीं हो रहा है ना, तो बैंक जा रहा है ना पैसा, डिस्काउंट क्रेडिट ही होगा. बैंक एंड डिस्काउंट गो इन द सेम डायरेक्शन. याद है? द वे द कैश प्लस द वे द डिस्काउंट. तो कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट. यहाँ पे आप पे कर रहे हो तो एंट्री क्या बनेगी? मोना अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, मोना इज द रिसीवर. या फिर वॉज मोना लाइबिलिटी. लाइबिलिटी बढ़ी कि घटी? घटी. सेटल किया तो मोना घटी, लाइबिलिटी घटी. बराबर है. टू वर्ड, बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट. बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड की रिसीव. Why received you got it? Because it's your gain or expense? Gain. Okay? Mona account debit कितना देना था मोना को? 8,422 sorry. To bank 8,400. To discount receive 20. Is it clear? Being ECS cash paid to Mona in full settlement. In full settlement. या फिर you can write discount receipt. ECS cash paid and discount receipt in full settlement. Amount date is 24. तो ये मोना हुई सेटल. दोनों एंट्री समझ में आ रहे हैं? मोना टू कैश और कैश टू नैना. इसको कम दिया तो फायदा हुआ, डिस्काउंट रिसीव. इससे कम आया तो नुकसान हुआ, डिस्काउंट अलाउड. लेकिन ये जो डिस्काउंट रिसीव और ये डिस्काउंट अलाउड है, इज इट आउट ऑफ GST और आउट ऑफ आवर ओन कॉस्ट? अपना एक्सपेंस और अपना इनकम. तो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट इज आवर फाइनल प्रॉफिट और लॉस इन दिस मोना नैना सिचुएशन. मोना नैना सिचुएशन में देखो आप, पहले मुझे बताओ परचेज कितना है? परचेज मोना से परचेज कितना किया? हाँ, परचेज था 7,520. परचेज अकाउंट में पूछ रहा हूँ. परचेज अपना एक्सपेंस. 8,422 इज नॉट आवर एक्सपेंस. व्हाई? GST अपना थोड़ी एक्सपेंस है, वो तो एसेट है. तो अपना परचेज आपने कितने से डेबिट किया? देखो थर्ड एंट्री में
7520 मिला। अच्छा, सेल्स फोर्थ एंट्री में आपने क्रेडिट किया 7600, ये आपका एक्सपेंस, ये आपकी इनकम। फिर डिस्काउंट भी है ना यहाँ पर, तो डिस्काउंट अलाउड इज अवर एक्सपेंस। कितना अलाउ किया हमने डिस्काउंट? नैना को 12, और डिस्काउंट रिसीव्ड इज आवर इनकम। वो कितना रिसीव किया हमने? 22। दैट्स आवर गेन। सो व्हाट इज आवर टोटल इनकम? 7622, दैट्स टोटल इनकम। एंड व्हाट्स आवर टोटल एक्सपेंस? 7532। ये आपका एक्सपेंस है, ये आपकी इनकम है। तो प्रॉफिट कैसे मिलता है? इनकम माइनस एक्सपेंस, विच इज दिस माइनस दिस। 90 rupees is our profit. 90 rupees is our profit in this transaction. समझ आया? 80 rupees यहाँ का, 10 रुपया यहाँ। सर डिस्काउंट अलाउड सेल्स में आना चाहिए। एक्सपेंस इनकम अलग कर रहे हैं ना, सेल्स के वक्त रिकॉर्ड होता है डिस्काउंट अलाउड, बट डिस्काउंट अलाउड इटसेल्फ इज एन एक्सपेंस, कम पैसा है, एंड सेल्स इज एन इनकम। तो प्रॉफिट कैसे ढूंढा जाता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो ये दोनों इनकम है, ये दोनों एक्सपेंस है, माइनस किया, इधर 80 रुपया, इधर 10 रुपया, टोटल प्रॉफिट इज 90 दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। मोना एंड नहीं, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल कि जीएसटी जो भी था ना 456 एंड 451 वो अपना एक्सपेंस भी नहीं है, अपनी इनकम भी नहीं। वो तो बारी आपने जो 456 कितना कलेक्ट किया है? 912, वो आपका आउटपुट जीएसटी है, और आपने इनपुट कितना पे किया है? 902। तो 10 रुपया आप गवर्नमेंट को दे दोगे, नेक्स्ट खत्म। वो अपने जेब से ना जा रहा है, अपने जेब में कुछ आ भी नहीं रहा है उसका। समझ में आया? तो जीएसटी ना आपका इनकम का हिस्सा है, ना आपका एक्सपेंस का हिस्सा। तो आपका प्रॉफिट लॉस इज सेपरेटेड फ्रॉम जीएसटी। इज इट क्लियर? तो हमेशा याद रखना, जीएसटी और प्रॉफिट लॉस का कोई लेना देना नहीं। समझ आया? ये पूछेंगे नहीं आपको प्रॉफिट लॉस, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ईयर एंड पे जब फाइनल अकाउंट्स बनेंगे तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर ले, ठीक है? सो मेन चीज यही है, कंफ्यूज मत होना, जीएसटी को प्रॉफिट लॉस में गड़बड़ करके घुसा मत। इट इज नाइदर अवर एक्सपेंस नॉर आवर इनकम। इनपुट जीएसटी इज एसेट, आउटपुट इज लायबिलिटी। नेट आपको देना है, ठीक है? बढ़िया, आगे पर्व हो रहा, देखते हैं याद है क्यों सब छोड़ के आए अमृतसर में। पेड हाउस रेंट ₹2000। ड्रॉइंग्स एंड कैश, याद है? कैन यू राइट हाउस रेंट? कोई बोला हाउस रेंट डेबिट। बिजनेस का घर होता है, घर किसका होता है? ओनर घर। व्हाई द हेल हाउस रेंट इज अपीयरिंग ओवर हियर? ओनर ने पैसा निकाल के दी। एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश की बैंक। सर बैंक, व्हाई? सर बैंक मतलब यू ओनली टोल्ड ना ऐसा सब आएगा तो ऐसा सब नहीं, इंश्योरेंस, शेयर बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम टैक्स। तो ड्राइंग्स विल नॉट कमिंग बैक। इनकम टैक्स वाली ड्रॉइंग्स है ना, उसके साथ तू कंफ्यूज कर रहा है। इनकम टैक्स भी ड्रॉइंग्स होता है, इनकम टैक्स उसके लिए बैंक यूज करता है। बाकी हाउस रेंट ये तो रोकड़े में दे सकता है ना मकान मालिक। इनकम टैक्स आप रोकड़े में नहीं दे सकते, समझ में? हाउस रेंट है, सन स्कूल फीस है, या फिर पर्सनल हॉलीडे है, वो सब कैश में दे सकते हो। So drawings to cash being house rent paid. Being house rent paid. This is 2000. Being house rent paid. 26 बराबर है। Next one. Sold goods worth 10,000 to Dinkar. Sold goods worth 10,000 to Dinkar, who paid us 6,000 on account. Sold goods of 10,000 to Dinkar, who paid us 6,000 on account. So क्या बाकी का डिस्काउंट है? क्रेडिट पर है. So this is partly cash, partly credit. Chaitya, tell me the combined entry. Cash account to. I'm just telling them here. हाँ, Cash, Divakar and sales. very good. Cash Divakar to sale. Dinkar है कि Divakar? Cash Divakar to sale. क्योंकि कैश में भेजा तो कैश टू सेल, कैश बढ़ा, सेल्स इनकम बढ़ी। क्रेडिट में भेजा तो
दिवाकर टू सेल, डेटर एसेट बढ़ा और सेल्स इनकम बढ़ी, दोनों साथ में हो रहा है, किया ना मैं पार्टली कैश पार्टली। तो क्या होगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, दिवाकर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सेल्स अकाउंट। हाउ मच इन कैश, 6,000, हाउ मच इन दिवाकर, 4,000 एंड सेल्स में 10,000। बीइंग गुड्स सोल्ड to Divakar, partly on cash and partly on credit. Partly on cash and partly on credit. This is on 29. This is on 29. Is this clear? 29 को हो रहा है. Then paid for postage and telegram rupees 5,000. हाँ, there are 2-3 accounts you can use for this. एक तो पहले पोस्टेज अकाउंट यूज कर सकते हो, ठीक है? इट्स एन एक्सपेंस, पोस्टल डिपार्टमेंट में तो स्पीड पोस्ट एंड पोस्ट कार्ड है उसका, तो पोस्टेज अकाउंट यूज कर सकते हो, या फिर जो दिया है क्वेश्चन में पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वो भी यूज कर सकते हो, या तो फिर सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री या मिसलेनियस, वो भी यूज कर सकते हो। बेटर कौन सा है? तो आपके कॉलेजेस वगैरह में दे यूज पोस्टेज या पोस्टेज एंड टेलीग्राम। Okay? Don't use only telegram account. That's wrong. वो नहीं करना है। Postage and telegram. Either write postage account या postage and telegram. ठीक है? Wrong नहीं है miscellaneous, but कॉलेज वाले यूज नहीं करते हैं, तो मार्क्स काट लेंगे वो, ठीक है? बट प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूज करो या तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश। ये लॉजिक क्लियर? एक्सपेंस है आपका, कोई यूज करता है पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विस? ईमेल्स एंड व्हाट्सएप, ओके। फिर भी कभी कोई जगह पे यूज होता है, स्पीड पोस्ट होता है, पार्सल्स वगैरह गवर्नमेंट से आते हैं तो पोस्टल से आता है। सो पोस्टेज एंड टेलीग्राम टू कैश, दैट्स योर एक्सपेंस, 5,000 रुपीज बीइंग postage expense paid, being postage expense paid, ठीक है? So either write postage या postage and telegram, don't write miscellaneous या sundry यहाँ पे। Cleaning sweeping के लिए लिख सकते हो आप। आ जाओ सम नंबर 16 पे। जो 16 सम है, that is the size of the sum most of the average colleges will get in your exam, except for NMET by कोटा, okay? वो थोड़ा हाईलाइट, थोड़ा अपर कैटेगरी। बाकी सभी कॉलेजेस का मोस्टली साइज ऑफ द सम, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 16 सम जैसा होगा, ओके? 16 सम इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मेहता, द बुक्स ऑफ मिस्टर मेहता। ड्रॉ कर लो एकदम नीटली।